Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल ए एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत पर। हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर पार्टनरशिप का, नाम है जिसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं इस पे एक वीडियो पहले बना चुका हूं, वो वीडियो आपने देखी थी। उसमें हमने समझा था कि अगर पार्टनर्स अग्रीमेंट में बदलाव करके अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं तो पार्टनर्स को कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। वो एडजस्टमेंट्स के अंदर थे नेमली कि गुडविल का एडजस्टमेंट, दूसरा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं तो उसका एडजस्टमेंट करना है, और तीसरा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं गुडविल वाले एडजस्टमेंट को एड्रेस करूंगा, आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और उस एडजस्टमेंट में गुडविल एक हेल्प बनेगा। गुडविल का जो अमाउंट है उससे हम वो एडजस्टमेंट कर पाएंगे। पर गुडविल से वो एडजस्टमेंट कैसे होगा उससे पहले मैं गुडविल के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा आपको ये एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गुडविल के बारे में, जो अभी तक हमें पता है, जो हमने सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सीख लिया कि गुडविल होती क्या है। एक इंटेंजिबल एसेट है। सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि गुडविल का वैल्यूएशन किन किन तरीकों से किया जाता है: एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एंड वेटेड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। और क्यों करने की जरूरत पड़ती है ये भी देखा था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा। देखिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों ही केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। और हम समझ चुके हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यानी गुडविल की जरूरत तो हमें पड़ेगी आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, क्योंकि तीनों ही केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। हमने सेकंड चैप्टर में गुडविल का वैल्यूएशन समझा, गुडविल का नेचर समझा, गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं इसके तरीके देखे, और क्यों करना पड़ता है ये भी समझा। पर हमने गुडविल की अकाउंटिंग की कोई बात नहीं करी थी। कुछ बच्चों के मन में वो सवाल तभी आया होगा कि सर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया बट उस चैप्टर में आपने अकाउंटिंग एंट्री नहीं बताई थी। तो मैं उसको यहाँ एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, गुडविल क्या होती है क्या नहीं होती ये तो हमें पता है। अब गुडविल दो तरह की हो सकती है, दो तरीके की गुडविल हो सकती है जो बिजनेस में गुडविल गुडविल की टर्म उन दो सिनेरियोज में आ सकती है। फर्स्ट इज व्हेन द गुडविल इज परचेज्ड। परचेज का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई और एसेट परचेज किया जाता है वैसे ही गुडविल भी परचेज करी है, पैसे देकर, एक सम पे करके। दूसरा सिनेरियो, जब गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, मतलब हमने हमारी गुडविल खुद ही जनरेट करके बोल दी कि इतनी है। सर कैसे बोल दी? वही तरीके लगाए होंगे गुडविल के वैल्यूएशन के, और गुडविल की एक वैल्यू डिटरमाइन कर ली और उसे कह दिया ये हमारी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। यू हैव पेड नोबडी अ सिंगल पेनी, अ सिंगल रुपी टू बाय दैट गुडविल, टू मेक दैट गुडविल, टू बाय परचेज दैट गुडविल। यू हैव नॉट पेड एनी मनी। आपने खुद ने बस डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी गुडविल है। जस्ट बाई द मियर एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ दिस गुडविल्स, एक केस में मैं गुडविल के पैसे दे रहा हूं, मतलब माई बिजनेस इज पेइंग समवन एन अमाउंट टू बाय गुडविल फ्रॉम देम, मैं गुडविल खरीद रहा हूं। सर इंटेंजिबल एसेट है, कैसे खरीदोगे आप, दिखता तो है नहीं। आई एक्सप्लेन, जैसे बाकी इंटेंजिबल एसेट का पेमेंट होता है वैसे ही इस इंटेंजिबल एसेट का भी पेमेंट हो जाएगा। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। बट अगर आपने किसी एसेट को परचेज करने के लिए पैसे दिए हैं लाइक एनी अदर एसेट, तो वहां उसकी अकाउंटिंग करना जेन्युइन है, समझ में आता है। बट दूसरा सिनेरियो, जब आप किसी दिन ऐसे ही फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करके बोल रहे हैं कि ये मेरी गुडविल है, यू पेड नो मनी एंड यू आर नॉट सपोज टू पे एनी मनी इन फ्यूचर, तो उसकी अकाउंटिंग करना तो ठीक नहीं होगा। यही AS 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल्स बोलता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग परमिसिबल नहीं है। यू कैन नॉट अकाउंट फॉर अ गुडविल दैट यू हैव जनरेटेड ऑन योर ओन। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग नहीं कर सकते, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज्ड। उस गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल की तरह लिख ही नहीं सकते हो, अलाउड नहीं है, AS 26 अलाउ नहीं करता है। वहीं दूसरी गुडविल आती है परचेज्ड गुडविल।
अब परचेज गुडविल की आपको अकाउंटिंग करना अलाउड है, अकाउंटिंग करनी भी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये परचेज्ड गुडविल क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट भले ही एग्जाम में आए ना आए, बट इस कॉन्सेप्ट से जनरेटेड गुडविल क्वेश्चन में जरूर आएगी, तो उसका ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो बाद में समरी निकलेगी वो बहुत ब्रीफ है, बट कॉन्सेप्ट के बिना समझा हुआ रट्टाफिकेशन होगा और वो कभी काम नहीं आने वाला लाइफ में प्रैक्टिकली। तो परचेज गुडविल क्या होती है, इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि परचेज गुडविल आखिर है क्या। मान लीजिए कि मिस्टर ए परचेज कर रहे हैं राम जनरल स्टोर को। मिस्टर ए पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं राम जनरल स्टोर का। पूरा बिजनेस खरीदने का मतलब यह है कि राम जनरल स्टोर का सब कुछ अब मिस्टर ए का हो जाएगा। उनके सारे मतलब आज आप दुकान से बाहर निकल जाइए, चाबी हमें दे दीजिए, जो कैश ड्रॉर में कैश पड़ा है वो भी मेरा, सारे एसेट्स मेरे, सारा स्टॉक मेरा, डेटर से कलेक्शन मैं करूंगा और आपकी सारी लाइबिलिटीज भी मैं पे करूंगा। मतलब ये बिजनेस, रनिंग बिजनेस पूरा का पूरा हमारा हो गया। मिस्टर ए ने परचेज कर लिया राम जनरल स्टोर। ऑफ कोर्स मिस्टर ए को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ये राम जनरल स्टोर परचेज करने के लिए। मिस्टर ए और राम जनरल स्टोर, मिस्टर ए और राम के बीच में नेगोशिएशन होकर एक कंक्लूजन निकला है, एक कंसिडरेशन, मुआवजा जो फिक्स हुआ है, जो बिजनेस की रेट फिक्स हुई है वो है 20 लाख रुपीस। मैंने उसको ग्रे में लिखा है, परचेज कंसिडरेशन इज 20 लाख रुपीस। यानी मिस्टर ए को राम जनरल स्टोर परचेज करने के लिए राम को 20 लाख रुपए देने हैं। चलिए देखते हैं कि राम जनरल स्टोर खरीदने से मिस्टर ए को आखिर मिल क्या रहा है। मैंने काफी छोटी सी बैलेंस शीट बनाकर शो करी है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये है बैलेंस शीट राम जनरल स्टोर की, जिस दिन वो बिका, जिस दिन मिस्टर ए ने राम जनरल स्टोर को परचेज किया, उस दिन बैलेंस शीट शो करती है। बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख रुपए के सारे अब मिस्टर ए के हो गए, करंट एसेट्स ए के हो गए, करंट लाइबिलिटीज 3 लाख रुपीस की जो है वो ए को पे करनी पड़ेगी। तो जिस दिन अगर ये बैलेंस शीट परचेज वाले दिन देखी जाए तो हम एक असेसमेंट लगाते हैं कि राम का फेयर वैल्यूएशन क्या है, इनके बिजनेस का फेयर वैल्यूएशन क्या है। देखिए ये पूरा बिजनेस मुझे मिल रहा है, तो इस बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स मुझे मिल जाएंगे, इस बिजनेस के करंट एसेट्स भी मुझे मिल जाएंगे। तो ऐसा कहूं कि टोटल एसेट्स मुझे मिल जाएंगे। टोटल एसेट्स की वैल्यूएशन होती है 10 लाख के फिक्स्ड एसेट्स हैं और 5 लाख के करंट एसेट्स हैं, तो 15 लाख रुपए के एसेट्स आपको मिल गए। पर आपको कुछ लाइबिलिटीज भी पे करनी पड़ेंगी। अब आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ये जो क्रेडिटर्स हैं अब ये राम की बजाय ए से पैसा मांगेंगे क्योंकि यही समझौता हुआ है। सारी लाइबिलिटीज भी अब ए की हो गई, पूरा बिजनेस ए का, तो बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज भी ए के। पर ये लाइबिलिटीज इंकर किसने करी थी? ये लाइबिलिटीज राम ने इंकर करी थी। इन लाइबिलिटीज की वजह से जो भी फायदा वगैरह हुआ है वो भी मुझे मिला है। इन लाइबिलिटीज से जो करंट एसेट जनरेट हुए होंगे अब उनका ओनर मैं हूं, तो ये लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेंगी हमें। तो 15 लाख के एसेट्स तो मिले, पर 3 लाख रुपए की, पर 3 लाख रुपए की लाइबिलिटीज हमें पे ऑफ भी करनी पड़ेंगी। यानी 15 लाख के एसेट्स मिले और 3 लाख की लाइबिलिटीज मेरे ऊपर चढ़ गई। यानी इस बिजनेस का फेयर वैल्यूएशन होता है 12 लाख रुपीस इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से। इस बिजनेस का अगर कोई मुझे बोले कि वाजिब दाम कितना बनता है, तो मैं कहूंगा कि वाजिब दाम बनता है 12 लाख रुपए। रीस्टार्ट। तो फेयर वैल्यूएशन कितना है इसका? 12 लाख रुपीस। पर इस बिजनेस के लिए अमाउंट कितना पे किया है? मिस्टर ए ने राम को 12 लाख के वाजिब वैल्यूएशन के अगेंस्ट पेमेंट 20 लाख रुपीस का हो रहा है। बिजनेस की वैल्यू कितनी बन रही है? बैलेंस शीट के हिसाब से इस बिजनेस के पैसे बनते हैं 12 लाख रुपए, जो इसकी कैपिटल है, बस इतना पैसा देना चाहिए। पर हमने कितना पैसा पे करा है? हमने 20 लाख वैल्यूएशन करा है, दैट इज दी परचेज कंसिडरेशन। ये 20 लाख रुपए में जो 12 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, दैट इज टुवर्ड्स
द नेट एसेट्स ऑफ राम। ये तो नेट एसेट्स का, एसेट्स और लाइबिलिटीज का नेट हिसाब। पर जो एक्स्ट्रा 8 लाख रुपए हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा 8 लाख रुपए, 20 लाख रुपए दे रहे हैं 12 लाख के बिजनेस के, ये एक्स्ट्रा 8 लाख रुपए जो दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं बेटा गुडविल के। किस बात के दे रहे हैं? ये हम दे रहे हैं क्योंकि अब मिस्टर ए फ्यूचर में राम जनरल स्टोर को राम जनरल स्टोर के नाम से ही रन करेंगे। उनके लॉयल कस्टमर्स अब मिस्टर ए को बिजनेस देंगे, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स का फायदा पहुंचेगा, जो राम की मेहनत से निकले हुए प्रॉफिट्स हैं वो ए को मिलने लग जाएंगे। तो उसके अगेंस्ट 8 लाख रुपए दिए। पर सर ये 8 लाख आया कैसे? वही राम जनरल स्टोर और मिस्टर ए ने मिलकर वैल्यूएशन किया होगा इस गुडविल का, किसी एक्सपर्ट वैल्यूअर से करवाया होगा, और फिर अग्री करके 12 लाख के नेट एसेट्स में 8 लाख की गुडविल जोड़कर 20 लाख की परचेज कंसिडरेशन बनी होगी। तो ये 8 लाख की गुडविल की सिंपल जर्नल एंट्री ए की बुक्स में अगर सिर्फ गुडविल की डले तो वैसी डलेगी गुडविल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक या टू राम जनरल स्टोर। मतलब इस गुडविल का पेमेंट हुआ है। तो अगर इस गुडविल की जर्नल एंट्री भी डलती, मैं सिर्फ इस गुडविल की जर्नल, एक कंपाउंड एंट्री डलती है एक्चुअली, बट मैं सिर्फ गुडविल की जर्नल एंट्री आपको बताना चाहता हूं। तो सिंपल सी बात है कि ए ने पैसे देकर राम से गुडविल खरीदी। आप यूं समझिए कि ए ने पैसे देकर राम से उसके बिजनेस का नाम परचेज किया है। उसके नाम के 8 लाख रुपए, नाम की बहुत वैल्यू होती है बेटा, तो यहाँ पे 8 लाख रुपए सिर्फ नाम के दिए गए हैं। तो और आप ऐसे ही नाम यूज नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर laws against it. Okay, so that is why a payment is to be made. तो उसकी जर्नल एंट्री डलेगी गुडविल अकाउंट डीआर टू राम या फिर कैश या फिर बैंक 8 लाख रुपीज। नाउ वंस दिस जर्नल एंट्री इज पास्ड, दिस जर्नल एंट्री इज पास्ड, गुडविल को हमने क्या माना? एसेट माना। पर ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ये एसेट रियल अकाउंट है, इसका डेबिट बैलेंस है, ये एसेट बाकी एसेट्स के साथ बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज परचेज्ड गुडविल। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कोई भी जर्नल एंट्री गुडविल के नाम से तो पास नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज AS26 डजंट अलाउ यू टू डू सो। तो अब आपने फर्क समझ लिया परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बस फॉर्मूला से निकाल ली, किसी को कोई पेमेंट वेमेंट नहीं किया है, और परचेज गुडविल उसके अगेंस्ट हमने पैसा दिया है। परचेज गुडविल की अकाउंटिंग अलाउड होती है, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है एसेट साइड में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल के नाम से, अलाउड नहीं है। अब ये सब हमने क्यों सीखा? ये सब हमने इसलिए सीखा ताकि हम समझ सकें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो उस मुद्दे पे आते हैं, सारी बात उसी के लिए चल रही थी सर। टॉपिक जो था वो तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया, गुडविल की बातें कर रहे हो, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ही सिखा देना चाहिए था आपको, मैंने जान करके नहीं सिखाया ताकि यहां पर मैं उसे उस कंसेप्ट से कनेक्ट कर सकूं। अब गुडविल का एडजस्टमेंट जो हमें करना पड़ेगा जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो वो कैसे करना पड़ेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। गुडविल का एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से होता है। अगर पार्टनर्स के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आएगा तो एक पार्टनर या कोई पार्टनर गेन करेगा और कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। ये पक्की बात है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को बांटने का तरीका बदल गया है। तो किसी को ज्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे तो वो गेनिंग पार्टनर कहलाया जाएगा, और किसी को कम प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहलाए जाएंगे। अब जिनको कम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो उन कम प्रॉफिट्स को लेने के लिए अग्री तभी होंगे जब उन्हें उसके बदले कोई कंपनसेशन दी जाए, वरना वो अग्री नहीं करेंगे इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज को। क्योंकि आज उनको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं, फ्यूचर में उनको कम प्रॉफिट्स मिलने लगेंगे, तो उनका जो राइट है ये प्रॉफिट्स का, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो अपना राइट किसी और को दे रहे हैं, अपने फेलो पार्टनर को दे रहे हैं। तो उस पार्टनर से कुछ पैसा मांगा जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के द्वारा। वो पैसा कितना होगा, वो अमाउंट क्या होगा जिससे गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे देगा, वो अमाउंट निकाला जाएगा गुडविल की मदद से।
गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है ये हम पहले ही समझ चुके हैं, पर गुडविल दो तरह की होती है, तो दोनों का ट्रीटमेंट कैसे होगा अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल जो कि कहलाई जाएगी एग्जिस्टिंग गुडविल, देख रहे होंगे आप, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखी जाएगी। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखी हुई है मतलब परचेज गुडविल है, और अगर परचेज गुडविल है मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रही होगी। और वहीं एक और गुडविल आएगी जो सेल्फ जनरेटेड होगी, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको मिलेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती क्योंकि AS 26 अलाउ नहीं करता अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल, तो वो वैल्यूड गुडविल होगी। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। देखिए, जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट करती है वो परचेज गुडविल है, वो एसेट है, उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है। मुझे ये बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देना है। आपको क्या करना है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा हो तो इसको हटा दो बुक्स से, क्योंकि इसका जो भी क्रिएशन हुआ होगा वो ओल्ड रेशियो में हुआ होगा, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट से आप इरेडिकेट कर दीजिए, हटा दीजिए। एक डेबिट बैलेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, जैसा कि आप इस एंट्री में देख पा रहे होंगे। डेबिट किसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों के बीच में, दो पार्टनर्स है तो दोनों के बीच में ये गुडविल बांट दी जाएगी, राइट ऑफ कर दी जाएगी, और उसकी जर्नल एंट्री डलेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू गुडविल। गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो जाएगी, और पार्टनर की कैपिटल्स भी कम कर दी जाएगी। एसेट साइड से गुडविल नाम का बैलेंस हट जाएगा, और लाइबिलिटी साइड से कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी, तो बैलेंस शीट भी आपकी टैली कर जाएगी। ये था एग्जिस्टिंग गुडविल के साथ। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई गुडविल दिख रही है एसेट साइड में लिखी हुई है तो उसे राइट ऑफ कर देना है, उसकी एंट्री डालनी है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR ओल्ड रेशियो में टू गुडविल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए 5 लाख की गुडविल बैलेंस शीट के अंदर शोन है एसेट साइड में, ओल्ड पार्टनर्स हैं A और B, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, तो 2.5 लाख रुपए A की कैपिटल 2,50,000 से डेबिट हो जाएगी, B की कैपिटल भी 2,50,000 से डेबिट हो जाएगी, गुडविल 5 लाख से क्रेडिट हो जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट से ये गुडविल अब हट गई। ये एडजस्टमेंट करना है आपको एग्जिस्टिंग गुडविल का हर केस में, एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो या डेथ में हो। पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट देनी है पुराने रेशो में। सर पुराने पार्टनर्स क्यों बोल रहे हो, पार्टनर क्या नए पुराने? बिल्कुल, पुराने पार्टनर से मेरा मतलब है अगर एडमिशन होगा तो जो पहले से पार्टनरशिप फर्म में थे वो पुराने पार्टनर्स हो गए, और जो नया पार्टनर आ रहा है एडमिशन में वो न्यू पार्टनर कहलाएगा। रिटायरमेंट के केस में एक पार्टनर जा रहा है तो जाने वाला पार्टनर भी गुडविल के राइट ऑफ में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। अब बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली गुडविल की, जो हमें मदद करेगी। ये तो पुरानी गुडविल थी, बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड थी, इसको हमने राइट ऑफ कर देना है बस। अब एक पार्टनर गेन कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज की वजह से, और वहीं कुछ और पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो गेनिंग से सेक्रीफाइस को पेमेंट दिलवाना है। वो पेमेंट की जर्नल एंट्री जो डलेगी वो डलेगी, आप ब्लू में देख पा रहे होंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब ये एंट्री पास करने के लिए हमें वो, इस एंट्री में कहीं पे भी गुडविल वर्ड यूज है नहीं है, हम सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को पैसा दिलवा रहे टेक्निकली वाया कैपिटल। एक पार्टनर की कैपिटल कम कर देंगे, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम कर देंगे क्योंकि उसने गेन किया है। सर गेनिंग की कैपिटल आप डेबिट क्यों कर रहे हो? मैं गेनिंग की कैपिटल डेबिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट्स में फायदा मिलने वाला है, उसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं पास्ट से, तो आज उसकी कैपिटल कम करके मैं सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दूंगा। वो एक्चुअली पेमेंट करेगा दूसरे पार्टनर को कि भाई तूने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, अगर तू सेक्रीफाइस नहीं करता तो फ्यूचर में मुझे ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलते, तो वो ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने की पावर उसने परचेज करी है। तो एंट्री तो ये डलेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन उठता है कि इस एंट्री में अमाउंट कौन सा आएगा सर? वो अमाउंट ही हमें इस गुडविल से मिलेगा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको पता होगी। तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, या सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करें, और अगर ये तीनों नहीं हुई तो आपको गिवन होगा गुडविल का अमाउंट ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो काम ही आसान हो गया। अब उस पूरी गुडविल के अमाउंट से ये एक्चुअली एंट्री नहीं डलेगी, किस अमाउंट से डलेगी वो समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन बताना चाहता हूं आपको, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि LMN पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1,
ये प्रेजेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते नहीं हो आप, तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो अकाउंटिंग चल रही है उसको चलने दो। गुडविल का एडजस्टमेंट करना ही तब है जब पार्टनर्स के बीच में ये डिसाइड होता है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने चेंज कर दिया। पहले 2:2:1 में बटता था प्रॉफिट, अब से बटेगा 3:3:2 में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। वैल्यूड गुडविल है ये, अभी वैल्यू करी हमने, अभी अभी ताजा ताजा, है ना। वो कितने से निकाली है? 80,000। सर कैसे निकाली होगी? लगाया होगा वो कोई फॉर्मूला, तुम्हें क्या करना, तुम्हें अमाउंट दे रखा है, सीधा यूज करो, है ना। नहीं तो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले तरीके से कैलकुलेट भी करवा लेता हमसे, उसके मार्क्स भी लेते हम। आगे एक और बात कही हुई है सेपरेट इंक में, येलो इंक में, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स 20,000। बुक्स में पहले से भी अपीयर कर रही है। ये येलो वाली जो गुडविल है 20,000 की, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से शोन है। इस एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें क्या करना है बेटा? इसको तो राइट ऑफ करना है, इसकी एंट्री पास करनी है। क्या पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट? कैपिटल या करंट अकाउंट कब होता है? ये फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट से डाल दोगे, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट से डाल दोगे। क्वेश्चन में बता रखा होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग गुडविल है 20,000 की, इसकी एंट्री तो अभी पास हो सकती है क्योंकि इसको तो ओल्ड रेशियो में करना है। सर वैल्यूड गुडविल का आपने अमाउंट कैसे निकलेगा ये समझाया नहीं है, बट इसका हमें सब पता है, एग्जिस्टिंग गुडविल का हमें सब पता है। तो हम क्यों ना एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री पास कर दें क्या? तो चलिए सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल का मैं एंट्री पास कर देता हूं। राइटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल, उसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी? 3 पार्टनर है, एल्स कैपिटल अकाउंट ईयर, कुछ नहीं कहा तो हम अज्यूम करेंगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। एल्स कैपिटल अकाउंट ईयर, एम्स कैपिटल अकाउंट ईयर, एन्स कैपिटल अकाउंट ईयर, टू क्या? टू गुडविल। ये एग्जिस्टिंग गुडविल थी और इसका अमाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट है 20,000 का। नरेशन बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। एकदम ब्रीफ में नरेशन आपको लिख देना, नरेशन लिखना जरूर है, बट बी एज ब्रीफ एज यू कैन। और इसको किस रेशियो में बांटा जाएगा मैं बता चुका हूं, ये बटेगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 2:2:1। तो 20,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 + 2 4 + 1 5। 20,000 डिवाइडेड बाय 5 4,000। 4 इंटू 2 8,000 एल की कैपिटल से कम कर दो, 8,000 एम की कैपिटल से कम कर दो, 4,000 एन की कैपिटल से कम कर दो। ये एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई। ये जो गुडविल थी ये हमारी कौन सी थी? मैं इस गुडविल को एक्चुअली एक काम करता हूँ, इसको येलो ही कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये जो गुडविल है ये हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल थी और इसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। क्लियर है सभी को? पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमें जो वैल्यूड गुडविल है 80,000 वाली, उसका ट्रीटमेंट करना है। वो हमारे काम आएगी गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा दिलाने के लिए। बट उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो चेंज हुआ इसकी वजह से कौन गेनिंग पार्टनर है और कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ये मुझे पता करना पड़ेगा। ये अभी मुझे पता नहीं है। देखिए काफी केसेस कवर हो सकते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और कितने से गेन किया है और सेक्रीफाइस किया है ये पता करने के लिए। वो सभी मैं बाद में एड्रेस करूंगा, यहाँ पे सिर्फ एक केस मैं एड्रेस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये सिखाना नहीं है कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैसे निकाला जाता है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये सिखाना है कि गुडविल से कैसे कंपनसेशन दिया जाता है। तो देखिए कैसे पता करेंगे कि गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है। इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो लिख देने हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख देने हैं। एल एम एन 3 पार्टनर हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। तो वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 2:2:1। और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:3:2। तो वो हो जाएगा 3:3:2। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। आपको फॉर्मूला लगाना है, वो करना है आपको न्यू रेशियो में से
ओल्ड रेशियो सब्ट्रैक्ट कर देना है। नए न्यू रेशियो माने नया प्रॉफिट में हिस्सा, ओल्ड रेशियो माने उसका पहले प्रॉफिट में जो हिस्सा था। नए हिस्से में से पुराना हिस्सा माइनस किया जाएगा, ज्यादा आ रहा है मतलब आप नए हिस्से हिस्से में आप ज्यादा के हिस्सेदार हो, तो आंसर अगर पॉजिटिव में आएगा इसका मतलब आप हो गए गेनिंग पार्टनर, और आंसर अगर नेगेटिव में आएगा मतलब आप हो गए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये फॉर्मूला रामबाण फॉर्मूला है, इसको आप आगे आने वाले हर एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में सीधा सीधा लगा सकते हो। वो ओल्ड माइनस न्यू भी कभी करना पड़ता है, टेंशन नहीं लेनी, ये फॉर्मूला लगाओ आप तो हमेशा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, प्लस में आंसर आता है तो गेन, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि नया रेशियो पुराने रेशियो से ज्यादा है मतलब तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब तुम गेनिंग हो गए। और अगर नया रेशियो पुराने रेशियो से कम है इसका मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा मतलब आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए। चलिए पता करते हैं कि एल एम एन में से कौन गेनिंग है और कौन सेक्रीफाइसिंग है, और कितने कितने शेयर से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग है। मैं एल का कंप्यूट कर रहा हूं पहले। फॉर्मूला लगाना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एल का न्यू रेशियो क्या है? 3, बट ये सीधा 3 यूज नहीं करना है, पूरा शेयर लिखना है। 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8। 3/8 जो है ये एल का न्यू प्रॉफिट शेयर है, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या था? 2:2:1 यानी 2/5। अब मुझे एक रेशियो में से दूसरा रेशियो सबट्रैक्ट करना है। रेशियो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 8 और 5 दो एलसी, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस केस में आएगा एलसीएम, जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए बता देता हूं, आपको दोनों की टेबल में आने वाला, मैथमेटिकल टेबल में आने वाला वो नंबर लेना है जो सबसे छोटा हो और दोनों की टेबल में आता हो। सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो वो लेना है। तो आप बड़े वाले नंबर की टेबल बोलना स्टार्ट कर दीजिए, 8 की। तो 8 की टेबल आप बोलेंगे तो आप पाएंगे कि 40 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है। तो मैंने 40 यहां पर लिख दिया, है ना। अब 8 5 जा 40, 5 3 जा 15। 8 5 जा 40, 8 की टेबल में 40 कब आता है? 5 जा, और अब इस 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है 15। 5 की टेबल में 40 कब आता है? 8 जा, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है ऊपर 16। 15 माइनस 16 इज 1, बट माइनस 1, तो ये फाइनल आंसर आया 1/40। ब्रैकेट यूज करने का मतलब है कि ये नेगेटिव है, आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब ये पार्टनर जो है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अब चलिए एम का कैलकुलेट करते हैं। एम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/8 माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5। सेम कैलकुलेशन होगी, एग्जैक्टली सेम है क्योंकि इनके न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों सेम है। तो ये भी 1/40 से सेक्रीफाइस करते हुए नजर आएंगे, है ना। इनका भी 1/40 का सेक्रीफाइस ही होगा। अब समझिए, 1/40 का सेक्रीफाइस किया है एल ने, 1/40 का सेक्रीफाइस किया है एम ने, इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तीन पार्टनर्स हैं। अगर इसमें से दो ने सेक्रीफाइस किया मतलब बचे हुए तीसरे ने ऑफ कोर्स गेन किया होगा, और उतना ही तो गेन किया होगा जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो इन दोनों ने 1/40 का सेक्रीफाइस किया है, तो एन का गेन पक्का 2/40 ही आएगा, ये उसका गेन आएगा। चलिए कैलकुलेट करके भी चेक कर लेते हैं। क्यों मान ले सर हम आपकी बात? प्रूव करके बताओ। मैं प्रूव कर देता हूं बेटा। एन एन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/8 माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5। एलसीएम ले लो, फिर से वही 40 का एलसीएम आएगा 8 और 5 के बीच में। 8 5 जा 40, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2/40 हो गया भाई, यकीन हो गया। तो गेनिंग पार्टनर है सिर्फ एक एन, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है दो, एल और एम। अब ये जो गेनिंग पार्टनर है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे देगा, अमाउंट पे करेगा, कंपनसेशन देगा। वो कंपनसेशन का अमाउंट निकालने के लिए हम मदद लेंगे हमारी इस ब्लू वाली गुडविल की, वैल्यूड गुडविल की, जो कि है 80,000। ये 20,000 तो पास्ट में कभी गुडविल किसी को पैसे देके खरीदी होगी। आज हमारे बिजनेस का जब हमने वैल्यूएशन किया, मेथड लगा के, फॉर्मूला लगा के, चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तरीकों से, तो हमारी गुडविल आ रही है 80,000 की। आज की बात है ये,
80,000 हमारी वैल्यूड गुडविल है, बट इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकता मैं, है ना। तो अब इस 80,000 की गुडविल को यूज करेंगे हम गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पेमेंट करवाने के लिए। चलिए पता करते हैं एन ने एक्चुअली गेन किया कितना है। एन्स गेन, एन का गेन है 2/40 का। कहने का मतलब यह है कि अगर 40 का बंटवारा होता तो 2 हिस्से का इसे फायदा हो गया। समराइज्ड वे में बोल रहा हूं। अब इसका एक्चुअल जो अमाउंट में फायदा है वो हम गुडविल के जरिए निकालेंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 4/20 इसका गेनिंग शेयर है, इसको लगा दीजिएगा आप गुडविल पर। कौन सी गुडविल पर? वैल्यूड गुडविल पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली, बैलेंस शीट के बाहर वाली, क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो अमाउंट दिया है वो, उस पे आप लगा दीजिएगा। तो 42 जा, है ना। तो यहां पर हम कर देंगे तो हम पाएंगे कि यहां पर जो एन का गेन आ रहा है वो आ रहा है 4,000 रुपीज का। ये एन का गेन है, एन ने गेन किया, वहीं साथ में एल और एम ने सेक्रीफाइस किया। तो एल्स सेक्रीफाइस कितना आ जाएगा, वही करना है सेम, 1/40 इंटू 80,000। तो एल का सेक्रीफाइस है 2,000 का। अब एम का सेक्रीफाइस निकालते हैं, एम्स सेक्रीफाइस सेम करना है, उसका सेक्रीफाइस का शेयर कितना आ रहा था, सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/40 आ रहा था। तो 1/40 इंटू 80,000, तो इनका भी फिर से 2,000 आ जाएगा। एंट्री क्या बनानी थी, हमने ऊपर देखा था एंट्री क्या बनानी थी, एंट्री बनानी थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर है सर यहाँ पर एन। तो आप एंट्री क्या पास कर देंगे बेटा, हम एंट्री पास कर देंगे सर एन्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है, ये जो गुडविल के थ्रू शेयर लगा के निकले हैं इस अमाउंट से ये एंट्री डलेगी। तो एन में आ जाएगा, ये तीसरा वाला एम था, सॉरी, एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एल और एम ने सेक्रीफाइस किया जी, और एन ने गेन किया है, तो एन की कैपिटल मैंने डेबिट कर दी। उसने गेन किया फ्यूचर में, तो आज उसकी कैपिटल डेबिट कर दी जाएगी। आज कंपनसेशन दे तो फ्यूचर में गेन कर। तो एन में लिख दूंगा मैं 4,000 और एल और एम में 2,000 ईच, 2,000 एंड 2,000 गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री हमने पास करी। तो ये था एडजस्टमेंट गुडविल का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। कुछ पार्टनर्स गेनिंग होंगे, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइसिंग होंगे, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देंगे। अब आपको थोड़ा आगे फ्यूचर कमिंग चैप्टर्स का भी बता दूं, क्योंकि ये उसका बेस है, यहीं से चलेगा। तो एक्चुअली हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ते पढ़ते एडमिशन और रिटायरमेंट के काफी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे। मैं बता चुका हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट कमिंग अहेड इन दोस चैप्टर्स। तो अगर एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, दो पार्टनर पहले से काम कर रहे थे, एक नया पार्टनर और आया, तो अब इस केस में गेनिंग कौन होगा, सेक्रीफाइसिंग कौन होगा? हम दोनों साथ में काम कर रहे थे, एक नया पार्टनर और आ गया, उसे अब हमारी फर्म में पैसा मिलने लगेगा, हमारे प्रॉफिट में वो हिस्सेदारी लेगा। कैसे लेगा? जब हम दोनों हमारा प्रॉफिट में हिस्सा कम नहीं करते तब तक उसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल सकता। तो एग्जिस्ट नॉर्मल सिनेरियोज में एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग होंगे, दोनों या तीनों, और जो नया पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर होगा। नॉर्मली स्पीकिंग, कुछ सिचुएशन में उल्टा भी हो सकता है, एक पार्टनर, दो पार्टनर है ए और बी, नया पार्टनर आता है सी, तो नया पार्टनर सी गेनिंग हो गया, ए और बी सेक्रीफाइसिंग हो गए नॉर्मल केसेस में। एक केस में बी बोलता है भैया मैं तो सेक्रीफाइस करता ही नहीं, अकेले ए ने अपना प्रॉफिट कम किया और सी को हिस्सेदारी मिली। ऐसा भी हो सकता है कि ए ने सेक्रीफाइस किया, उस सेक्रीफाइस से नए पार्टनर सी ने भी गेन किया और बी ने भी गेन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। बट नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, नॉर्मली तो यही होगा ना कि नए पार्टनर को गेन मिल रहा है और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रिटायरमेंट के केस में बात करते हैं या डेथ के केस में, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है रिटायर होके या डेथ की वजह से, डिसीज होने की वजह से, तो जो पार्टनर जा रहा है वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ कर जा रहा है। अब वो प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलने लगेगा फ्यूचर में। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेनिंग है। तो गेनिंग टू कुछ भी केस हो,
एंट्री एक डलेगी रामबाण। क्या है वो एंट्री? एंट्री है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और कौन गेनिंग है कौन सेक्रीफाइसिंग है ये निकालने का एक रामबाण फॉर्मूला, जो कि है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सारे वार का एक तोड़, 3 चैप्टर्स का कार्यक्रम इसी एक फॉर्मूला से और उसी एक जर्नल एंट्री से हो जाएगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है, प्लस में आए तो गेनिंग, माइनस में आए तो सेक्रीफाइसिंग। कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री डलती है कंपनसेशन की गुडविल का अमाउंट यूज करके। गुडविल दो तरह की होती है, बैलेंस शीट में दी हुई एग्जिस्टिंग गुडविल वो परचेज गुडविल है, उसको राइट ऑफ कर देने का ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। और जो वैल्यूड गुडविल है उससे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री डाल देनी। जो भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग है वो हम पता कर लेंगे फॉर्मूला लगाकर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा सर? ऑब्वियसली वो बचे हुए दो एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करोगे, बहुत समझदार हो बेटा। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स वाला एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करूंगा और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये सारे एडजस्टमेंट्स एक साथ इन्वॉल्व होंगे। सभी एडजस्टमेंट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और फिर एक नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज को इनकॉर्पोरेट कर कर बनेगी। ये चैप्टर समझ में आ गया तो आगे आने वाले चैप्टर्स में काफी आसानी हो जाएगी। एकदम स्मूथ फ्लो में चलते रहेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नई बात ही नहीं की जा रही है। कंसेप्ट से इस चैप्टर को पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को शेयर करिए। मैं विश करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी दोस्तों, तब तक के लिए बाय।